हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो अपन करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का प्रथम 40 धन पूर्णांक। अब सबसे पहले धन पूर्णांक से पहले आपको मैं बता देता हूं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं कोई भी पूरी संख्या 0 से माइनस तक की, जैसे -1 -2 और इस तरीके से ये, और ये 1 2 3 ये अनंत तक, इधर अनंत तक और इधर अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। खास बात इधर ये ऋण पूर्णांक होती है, ऋण पूर्णांक होती है, नेगेटिव होती है, और इधर धन पूर्णांक होती है, पॉजिटिव वाली होती है। तो यहां पर पूछ रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक उनका योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। शुरू तो यहां से हो जाती है एक तरीके से, संख्या तो ये भी है, लेकिन अगर धन पूर्णांक की बात करें तो मूल रूप से शुरू यहां से हो जाती है। 0 ही है वैसे, लेकिन ये ना तो धन है और ना ऋण है, इसको इस तरीके से लेते हैं। लेकिन यहां से जब धन पूर्णांक की बात करें तो इसके बाद प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, और जो कि 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है अर्थात उससे अर्थ है कि 6 का उसमें पूरा भाग जा रहा है, 6 का उसमें पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि 1 2 3 4 5 और 6 आता है, 6 में 6 का पूरा भाग जाता है एक बार, फिर 12 आता है, फिर इस तरीके से 18 आता है। ये तो 6 की टेबल होगी, 6 का पहाड़ा बन गया। यही है बस, 6 का पहाड़ा ही है, लेकिन ये 40 तक चलेगा। 10 तक ही पढ़ते हैं हम, लेकिन अपन इसको 40 तक योग ज्ञात करेंगे। अब बात यूं है कि क्या हम 40 तक लिखें सारी की सारी संख्याओं को और फिर जोड़ने बैठे तो बहुत दिन लग जाएंगे, दरअसल बहुत वक्त लग जाएगा, घंटे 2 घंटे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। तो फिर समांतर श्रेणी से हम इन चीजों को सरल तरीके से याद कर सकते हैं। हमें इसके लिए हमारे पास इसके लिए सूत्र पड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रथम या इस तरीके से प्रथम या इस तरीके से धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, कौन से हैं? एक तो 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, और इस तरीके से ये 40 तक जाएंगे। या जाने को तो ये अनंत तक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से विभाजित वाली सारी की सारी संख्याएं आएगी, लेकिन अपन को 40 तक ही लेना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले प्रथम पद, क्योंकि हम समांतर श्रेणी के अंदर बात करेंगे, समांतर श्रेणी के बात हिसाब से ही बात करेंगे। तो प्रथम पद यहां पर कितना है? a जो कि 6 है। सारवंतर d कितना है? 12 - 6 कितना बन जाएगा? यहां पर ये 6 ही बन जाएगा। इसके बाद आती है n भी चाहिए हमें ज्ञात करने के लिए। तो n नंबर कितने संख्याएं, कितने संख्याओं तक ज्ञात करना है? तो 40 तक याद करना है, 40 धन पूर्णांकों तक याद करना है। तो ये n हो गया। अब ज्ञात क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। Sn आपको पता ही है इसके बारे में अच्छे से, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, इस तरीके से। अब हमारे पास n भी है, 40 है, a भी है, फिर n आ गया, फिर d भी है। तो अब सीधे सीधे मान रखने हैं। अब हमें S40 याद करना है। जैसे ही S40 याद करना है, 40/2 आ जाएगा इधर, और 2 गुणा a कितना है हमारे पास? a 6, और 40 - 1, और d कितना है हमारे पास? 6। सोल्व करेंगे तो ये तो बनेगा 20, और 6 दूनी 12, प्लस 40 में से एक गया 39, और गुणा में 6। ठीक है। अब क्या करना है कि 20 तो पड़ा रहने देंगे, 12 भी पड़ा रहने देंगे, 39 का 6 से गुणा करेंगे। 40 का 6 से गुणा कर दो, एक 6 घटा देना। फिर जैसे यहां पर 40 से 6 गुणा कर दे, फिर 6 घटा दे, इतना में भी काम बन सकता है। तो 6 × 24 240,
240 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 234, या इस तरीके से 9 चौक 6 नीम 54 का 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23, इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सरल है। अब देखो 12 इसके अंदर ऐड करते हैं, 20 2 और 4 6, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 246। 20 के अंदर 246 से गुणा करेंगे तो 0 तो पहले आ ही जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो ये 49 20 आ गया इसका आंसर S40। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है बहुत ही सरल, सेम तरीके से प्रश्न बनेगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम ही प्रश्न है, बस थोड़ी सी भाषा में बदलाव किया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 8 का पहला गुण खुद 8 होता है, ठीक है, 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32, इस तरीके से आते जाएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ 15 तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद A 8, D कितना होगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, और n का मान कितना दे दिया हमें 15। सेम तरीके से करना है पिछले वाले प्रश्न के तरीके से बस। अब Sn का फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। Sn का फॉर्मूला Sn n बटा 2, ये योगफल का फॉर्मूला है अभी, 2a प्लस n माइनस 1 और d। आपको अच्छे से आता है, ट्राई करके देख लो। अब बस S15 करना है, इसको 5 ही मत मान लेना, ये S है और ये 5 है, तो 15 बटा 2, 2 गुणा a कितना है हमारे पास 8 है, प्लस 15 माइनस 1 और d 8 है। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। पंद्रह में 2 का भाग जाता नहीं है एक बार के लिए, तो 15 बटा 2 सीधा लिख देंगे। अंदर 8 का 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 और ये बचेगा 15 में से 1 घट गया 14 गुणा 8, 15 बटा 2 16, 14 8 है 112। अब सीधा सीधा 15 बटा 2, जब तक ये 2 कटे नहीं तब तक छोड़ देंगे। 112 में देखो 16 जोड़ना है तो ये 128 बनता है, ठीक है। 128 में 2 का भाग देंगे तो ये 64 बार जाता है, 64 दूना 128 होता है। ये सीरीज याद कर लेना थोड़ी सी, एक आपको ये मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं है दरअसल। इसे 2 4 8 16 32 64 128 और 256, इस तरीके से आगे आगे जाता है, ठीक है। अब 15 का 64 से गुणा करना है, तो 15 गुणा 64, 15 चौक 60 का 0 हंसल 6, 15 छिक 90 और 6 कितने हो जाएंगे 96। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया, बहुत ही सरल था। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 50 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो विषम संख्याएं क्या होती है, संख्याएं दो प्रकार की हो सकती है, जैसे सम और विषम। सम संख्याएं वो होती है जिनमें 2 का भाग चला जाता है। 0 में 2 का भाग जाता है 0 बार, 2 में 2 का 1 बार, इस तरीके से वो संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्याएं होती है बस। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, अब जानने को जाएगी कभी कभी करके, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाता। जैसे 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया और 3 में पूरा पूरा नहीं गया, इस तरीके से आने वाली सारी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो सम संख्याओं की श्रेणी उस तरीके से होती है 2 4 6 8 10, इस तरीके से
और लेकिन 10 के अंदर लास्ट में 0 है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 वाला बता दिया था कि जिसके अंत में 0 है तो भी। यहाँ पर 1 3 5 7 और इस तरीके से ये अनंत तक चलती जाती है, एक सम और उसके बाद दूसरी विषम, एक सम उसके बाद दूसरी विषम संख्या आती जाती है। अब बात यूं है कि हमें तो सिर्फ 0 और 50 के बीच में लेनी है, और वो भी बीच में 0 और 50 के बीच, ना तो ये लेनी, ये तो ले ही नहीं सकते, वैसे भी ये क्या संख्या है, सम संख्या है, और ये 0 भी नहीं ले सकते। तो इसके बाद आता है 1, फिर 3 और फिर 5, इस तरीके से लेनी है। और 50 से 1 कम 49 भी एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो हमें क्या करना है, a1 a2 इस तरीके से बना, और ये an वाली संख्या है, अंतिम पद यही है इसके लिए। इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। ध्यान देना कौन सी है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से डैश 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 49 तक जाती है। 1 से 50, 0 से 50 के बीच में, अगर 1 से 50 के बीच में बोल देता तो 1 नहीं लेते, 0 से 50 के बीच में बोला है तो यहां समांतर श्रेणी के अनुसार यहां प्रथम पद a कितना है, 1, सारा अंतर d कितना है, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 या 2, ठीक है, 3 - 1 दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, याद रखना इस चीज को। तो अपन देखें यहाँ पे an अंतिम पद दे दिया, देखो अंतिम पद an वाला होता है अंतिम पद, आप जानते ही हैं। अब आपको पता है कि an तो चलो मिल गया, लेकिन यहां कमी किस चीज की है, n की, क्योंकि जब भी हमें योगफल निकालना पड़ेगा तो किसी हालत में n मतलब संख्याएं चाहिए, कितनी तक संख्याएं हैं, कहां तक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब संख्याएं चाहिए तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले संख्याएं निकाल लेते हैं कितनी है। तो an तो ये ठीक है, क्या an की जगह a + n - 1 और d लिखा जा सकता है, बराबर 49 तो पड़ेगी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारा ये अंतिम पद का सूत्र था, अंतिम पद निकालने वाला, nवां पद निकालने वाला। तो a हमारे पास है 1 + n हमारे पास पता नहीं कितना, और d हमारे पास 2 है, और ये 49। एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस का है, 49 में से 1 जाएगा, ये बचा 48, n माइनस ये 2 कहां से आ गया, 1, और 2 इसके 48 के बटा में जाएगा तो इसको कर देगा 24, n - 1, n बराबर 24, और इधर जाके ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, 24 और 1 25 हो जाएगा। मतलब पदों की संख्या है, ये पदों की संख्या कितने पद है, तो पदों की संख्या चाहिए ना किसी हालत में योगफल ज्ञात करने के लिए, तो वो पदों की संख्या n है। तो अब ये n है और वो आ गई हमारे पास 25। अब सिंपल काम कर लेते हैं, सीधा Sn ज्ञात कर लेते हैं। अब हम जानते हैं जब Sn किस तरीके से ज्ञात करेंगे, n/2 a + an। जब आपको अंतिम पद मिल रहा हो ना तो फिर आप 2a+ वाला मत लगाएं, फिर वो मैटर नहीं करता, वो लगा दो अच्छी बात है क्योंकि अपने पास सारा कुछ पड़ा है, नहीं तो ये लगाएंगे क्योंकि a भी पड़ा है d भी पड़ा है। कल को a और d नहीं दिया होता, जैसे d नहीं दिया होता, उसके अंदर d की आवश्यकता पड़ेगी, d नहीं दिया होता तो अपने सीधे ये लगा सकते थे। अब क्या करते हैं, s हमें तो 25 ज्ञात करना है क्योंकि 25 पद तक है, तो ये 25/2 हो जाएगा सीधा, ठीक है। और a कितना है हमारे पास, a 1 है सिर्फ, और an हमारे पास है अंतिम पद 49, अंतिम पद 49 है, 49 और 1 50 हो जाएगा, 25/2 गुणा 50, 50 को ये फिर 25 से काट देंगे, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग हो गया, ये तो 625 हो गया, ये तो 25 गुणा 25 25 स्क्वायर होता है, और ये 625 हो गया। ये s बना हमारे पास S25 625। इस तरीके से ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है अपना 15 क्वेश्चन। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए भी कोई काम दे दिया, किसी ठेके पे काम दिया हुआ है और काम के लिए विलंब लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उस विलंब में पूरा करने से मतलब बाद में पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है कि अगर टाइम से बाद में काम कर रहे हो तो जुर्माना लगेगा उस पे, और वो प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। मतलब पहले दिन अगर एक दिन बाद काम पूरा किया तो 200 रुपए लग जाएंगे, एक्स्ट्रा जुर्माना लग जाएगा। अगर 2 दिन बाद मतलब टाइम जितना फिक्स दे रखा था उसके 2 दिन बाद तक काम पूरा किया तो फिर 250 रुपए लग जाएंगे, और काम जितना टाइम दे रखा था उसके 3 दिन बाद तक पूरा किया तो फिर 300 रुपए लग जाएंगे। इस तरीके से आगे आगे जाता जाएगा और मतलब जितने दिन लेट करेगा उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब आने वाले बार बार आने वाले दिनों का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए अधिक है। भी पहले दिन अगर 200 लगे, फिर 250 लगे, फिर 300 लगे, फिर 350 लगे, इस तरीके से आगे आगे 50 रुपए बढ़ते जाएंगे डेली के। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में किसी राशि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का टाइम लगा दे। अब देखो 30 दिन का अगर उसने टाइम लगा दिया तो उसको कितने अतिरिक्त रुपए कितने ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा वो चल बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जुर्माने की बात करते हैं। नॉर्मली जुर्माना कितना लगा हमारे पास, पहले दिन 200, फिर दूसरे दिन 250, फिर तीसरे दिन 300, इस तरीके से जुर्माना लगता गया। अब अपन कर रहे हैं समांतर श्रेणी, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको समांतर श्रेणी के तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे ए मान लेते हैं 200 और जो आगे वाले दिन लगता है कितने अंतर है इसका 50 रुपए अधिक लगता है, तो ये 50 इसका क्या है डी सारा अंतर। अब बात आती है कि एन कितना है, एन मतलब कितने पदों तक, मतलब कितने दिनों तक वो पद ही बन जाते हैं, वो 30 दिनों तक की बात है तो 30 आ जाएगा। अब इनका योगफल याद करना है, यहां पर सिंपल बात है क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रश्न दे देना आपको मेन एग्जाम में इसकी कंफ्यूजन जरूर हो जाएगी कि समांतर श्रेणी से मतलब ये है कहां से। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बार बार बहुत बार इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके आपको ये क्लियर होगी चीजें। तो देखो इसमें आपको ये पूछ रहे कि मतलब कितना जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कुल कितनी राशि, और दिनों की संख्या दे रखी है वहीं पे, और वहीं पे पहले दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन की दे रखी है। तो ये सोचो कि जिसमें 2-3 राशियां इस तरीके से एक विशेष अंतर के बाद जितना फिक्स अंतर है 50 रुपए उसके बाद दे रखी है, और फिर ये कुल कितनी राशि पूछ रहा है और ये 30 दिन के बाद पूछ रहा है, तो इसका अर्थ है ये समांतर श्रेणी वाला कहीं कहीं प्रश्न है। इस तरीके से उनका योगफल याद करना है। तो कुल जुर्माने के लिए हम सूत्र लगा लेंगे, वैसे जुर्माने कुल जुर्माना इसे लिख ही लिया हमने इसका, लेकिन हम तो सिर्फ क्या लगाएंगे एक बार तरीके से यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d नॉर्मल। अब हमारे पास सब कुछ है, n भी है, a भी है और n द्वारा d भी है। तो S30 निकालना है, दरअसल 30 पदों तक ही निकालना है इसको। तो 30 बटा 2 और 2 गुणा a कितना है हमारे पास 200, a 200 है प्लस n कितना है फिर 30 है माइनस 1 और d 50 है। सोल्व करेंगे तो ये तो 15 ही आ गया, तो ये तो यहां से 15 आया और ये 200 दूनी 400 हो गया। यहाँ पे इसको सरल तरीके से करने के लिए क्या कहते हैं 50 को अंदर गुणा कर दो सीधा, देखो 5 थी 15, 15 100 हो जाएगा और माइनस 50 बस।
वरना ये 29 होगा, 29 से 50 से गुणा करना पड़ेगा, वो एक ही बात है, आपकी मर्जी है। इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो 400 प्लस 1500 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1450। ये बनेगा 1450 और 400 कितने हो जाएंगे? 1850 हो जाएंगे। 15 गुणा 1850। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसका जीरो तो आएगा पहले पहले, S30 यहाँ पे है 0, 15 5 75 का 5, हंसल 7, 15 8 120 और 7 कितने हो जाएंगे? 127 का 7, हंसल बचेगा 12 और 15 एकम 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे सीधे ही, 15 और 12। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। ये इसके रुपए बने, इतने रुपए उसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करें क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं कल। धन्यवाद।